अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद है तमाम लोग बखैर व आफियत होंगे। ग्रुपों में बहुत कुछ चल रहा है। मेरा ये मैसेज सिर्फ मेरी अपनी टीम के लिए है। मैं चूँकि बहुत सारे दोस्त टॉप लीडरशिप और मेरी टीम जो अहबाब मेरे साथ राब्ते में थे कल भी, उनको इस चीज़ के बारे में पता है कि मैं कहीं और इंगेज था। मैं मीटिंग के इख्तितामी लम्हात में वहाँ पे पहुँचा था, लेकिन वहाँ जाके मुझे बहुत खुशी हुई कि टॉप लीडरशिप माशाल्लाह मोस्टली कोहे नूर वहाँ पे मौजूद थे। और जब मैं गया तो उन तमाम पॉइंट्स को रिपीट किया गया, चूँकि वो तमाम प्रपोज़ल्स थी तमाम लीडरशिप की तरफ से, जो भी जिसको मुनासिब लगा कि कंपनी को ऐसा करना चाहिए है, हर दोस्त ने सिंसियरली अपनी समझ-बूझ के हिसाब से उन्होंने अपनी-अपनी राय का इज़हार किया। मैंने भी अपनी राय का इज़हार किया था। गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी करना चाहूँगा तमाम अहबाब से कि चूँकि अभी चीज़ें अपडेट हुई हैं और मैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जैसे ही ये चीज़ें क्लियर होती हैं, तो फिर मैं कोई राय देने की पोज़ीशन में होऊँगा। उससे पहले आप मुझे हज़ार दफ़ा भी कॉल्स कर लेंगे, मेरी आदत का आपको पता है, तो मेरा जवाब यही होगा जो इस मैसेज के अंदर है। तो लिहाज़ा थोड़ा-सा वेट कर लें। मैं ज़रा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी कोई बात ऐसी हो जो कि कंपनी की एक्चुअल पॉलिसी वो ना हो और मैं कोई और बात कर बैठूँ। तो मैं उस अंदेशे से बचना चाह रहा हूँ। बाकी एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जैसा कि मैंने पहले गुज़ारिश की कि जो चीज़ रात मुझे वहाँ देख के समझ आई और मुझे बहुत खुशी हुई कि हर दोस्त ने सिर्फ़ टीम को नहीं देखा, सिर्फ़ कंपनी को नहीं देखा। उन्होंने कंपनी की भी नुमाइंदगी की, एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी टीमों की भी नुमाइंदगी की कि ये चीज़ें ऐसे कर दी जाएँ, तो बहुत बेहतरीन हो सकता है। और आप लोगों से कोई चीज़ ढकी-छुपी नहीं है, ख़ास तौर पे हम लोग, मैं अपनी टीम से मुख़ातिब हूँ कि हम तो अभी जुमा-जुमा 8 दिन हुए हैं हमें जॉइन किए हुए। ना तो हमारे वो स्टेक्स हैं, ना हमें गहराई में उन तमाम चीज़ों का पता है। तो चूँकि माशाअल्लाह बहुत पुराने और बड़े एक्टिव और जिसे कहते हैं ना कि सिंसियर लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, माजे-साजे नहीं थे। और ये उनका हक बनता था कि वो अपनी-अपनी टीमों की नुमाइंदगी करें और डेफ़िनेटली हम उनके साथ हैं। जिस तरीके से मैनेजमेंट और तमाम टॉप लीडरशिप डिसाइड करती है, तो जितने भी डिसीजंस हुए हैं, ये तो मुझे यकीन है कि इंतहाई सोच-समझ के लिए गए हैं और फ़ेवर में ही हैं कंपनी के भी और जिसे कहते हैं टीमों की भी फ़ेवर में हैं। जो अब तक मुझे जो चीज़ समझ में आई, मैं सिर्फ़ उसका इज़हार अपनी टीम से करना चाहूँगा। मैंने आपसे एक गुज़ारिश की थी कि और बल्कि मैंने और भी बहुत सारे दोस्तों से ये कहा था कि एक चीज़ की तसल्ली रखिएगा कि वो मेरी वर्डिंग ज़रा याद कर लीजिएगा आप कि लेट्स सपोज़ एक आदमी ने $1000 इन्वेस्ट किया और उसने अगर $1001 कमा लिया तो कंपनी उसको कहेगी भाई जी अस्सलाम वालेकुम, आएँ और करना चाह रहे हैं काम तो आप दोबारा से जॉइन करें और ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना होगा। लेकिन अगर किसी ने $1000 इन्वेस्ट किया है और सपोज़ कि उसने 200, 300, $400 सपोज़ कि उसने $400 विथड्रॉल ले चुका है, तो उसका जो ओरिजिनल अमाउंट है वो पीछे $600 बचता है और वो उसका राइट है। वो इंशाअल्लाह सैफुर रहमान खान नियाज़ी उसको हर हालत में, चाहे वो उल्टा हो या सीधा हो, डेफ़िनेटली उस शख़्स की कमिटमेंट है, वो ज़रूर पे करेगा। मकसद कहने का क्या था, अगर आपका फ़ायदा ना हुआ तो आपका नुकसान हरगिज़ नहीं होगा। लेकिन चूँकि मैंने उस जैसे गुज़ारिश की कि टॉप लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने जो तजवीज़ पेश की, उन्होंने कहा नहीं, जिसका जितना भी पड़ा हुआ है, ये एक फैक्ट है कि चूँकि कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज़ हैं, उसको फ्रीज़ कर दिया जाए। लेकिन जो उसकी जॉइनिंग है, वो लाज़िम नहीं कि वो 6 महीने है पुरानी है या वो 6 साल पुरानी है। उसकी जो जॉइनिंग है,
وہ جس دن سے یہ ایکٹیویٹ ہوگا، اس کا اکاؤنٹ ایکٹیویشن کس طریقے سے ہوگی کہ اس کے لیے جس طریقے سے بتا دیا گیا کہ کسی نے 10,000 روپے پے کرنے ہیں، کسی نے 5,000 روپے پے کرنے ہیں یا $70 پے کرنے ہیں، واٹ ایور از، تو اس کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اس کو اس اینگل سے لے لیں کہ ایک چیز پہلے غیر یقینی کی کیفیت تھی کہ یار پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا، تو صرف $70 پے کر کے اگر آپ کو آگے سموتھلی سسٹم چلتا ہوا ملے، آپ کے بونسز آپ کو ریگولرلی مل رہے ہوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، لیکن میں فی الحال اس کے بارے میں کسی قسم کے کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، یہ دیکھ لیجئے گا۔ چونکہ ہمارے ہی گروپس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی سیف الرحمان خان نیازی کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے، تو یہ تو $70 ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اسی سلسلے کی کڑی ہو کہ چیک کیا جا رہا ہو کہ آپ لوگ کھڑے کہاں پہ ہیں، اور جسے کہتے ہیں قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے۔ کمپنی کے لیے یقیناً اس وقت معاشی مشکلات ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے شاید یہ $70 پے کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، تو ان کے حوالے سے بھی سوچنے کی ضرورت ڈیفینیٹلی ہوگی۔ اور باقی آگے جو جتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں سسٹم کے حوالے سے، وہ میں ابھی ذرا ان پہ تھوڑا سا غور کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اور میں جیسے ہی مجھے سمجھ آئی تو میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ اس وقت آپ سے صرف گزارش اتنی سی ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لیں، صبر سے کام لیں، فوراً ری ایکٹیو نہ ہوں، چیزوں کو سمجھیں۔ جیسا کہ میسیج میں کہا گیا ہے، اپنی کنسرنڈ اپ لائن سے رابطہ کریں، اپنے ٹاپ لائنر سے رابطہ کریں، ڈیفینیٹلی وہ آپ کو مجھ سے بہتر انداز میں گائیڈ کریں گے۔ مجھے جس وقت ساری چیزیں 100% کلیئر ہوگی تو ڈیفینیٹلی میں بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گا۔ تو اس لیے آپ چاہے مجھے 10 دفعہ بھی کال کریں گے تو میرا جواب یہی ہوگا جو اس وقت اس میسیج میں ہے۔ میرے اگلے میسیج کا آپ انتظار کر لیں، جیسے ہی مجھے چیزوں کی کلیئرٹی ملی